बैक टू द चैनल। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले। तो 8 फैक्टराइज करने के लिए हमको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो 8a क्यूब प्लस बी क्यूब 12a स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर मिलता है। तो ये 2a का होल क्यूब होगा, ये b का होल क्यूब होगा, 3a स्क्वायर बी 3 इंटू 2a इंटू बी, देन 3 यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, ओके, देन 3a इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। फिर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि हमको इसको समान मिलाना, तो ये होगा इस प्रकार से, कुछ इसको लिख लेंगे, 2a का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये इसको ही हम 2 बार लिख लेते हैं। देखिए हमको फॉर्मूला, देखिए हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। अच्छा, तो ये हमारा फॉर्मूला का ये होता है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से दिया गया है और बोला जा रहा है कि इस प्रकार से करिए। तो हमने ये कर लिया, देखिए कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसी का ही सेम, उसी का ही माइनस वर्जन है, ओके। तो ये 2 का a क्यूब हो जाएगा, ये माइनस b का a क्यूब होगा। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू b, देन प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, तो माइनस में ही होगा 2a माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 3 बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको 3 बार लिखना ज़रूरी है। उसका अर्थ क्या होता है, मान लीजिए क्यूब दिया गया तो उसको इसी एक को 3 बार लिखना है। अगर आप इस पूरा को सॉल्व करोगे तो यही आपको मिलेगा। कैसे सॉल्व करोगे बताए? तो सबसे पहले इन दोनों का आपको पहले पकड़ना पड़ेगा। कैसे? इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको फिर इन दोनों का मतलब, तो एक वैल्यू हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? वैल्यू मिल जाएगा। जो वैल्यू मिलेगा फिर इस वैल्यू में से हमको 2 मिलेगा, फिर उसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे हम करके 2 कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 27 माइनस 125 ए क्यूब। आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हो। कैसे? मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, आपको सबसे पहले फोकस करना है इन दोनों पर, इन दोनों पर फोकस करना है। तो मान लीजिए इसको, इसका, इन दोनों को फोकस करना है और इसका क्यूब जो है उसको पहले लिखना है। तो 3 है, 27 क्यूब किसका होता है? 3 होता है। और ये 5a, तो इन्हीं को ब्रैकेट में कर लेते, 3 करके। ईजी ट्रिक। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप पूरा ट्रिक कर सकते हो, उसमें आपकी मर्जी, आप पूरा ट्रिक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। बट मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको मतलब फास्टर करना है, मतलब आपको चेक आंसर कैसे करना है, माइनस 5a होल क्यूब, देन माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a। तो यहाँ पर होगा 3 माइनस 5a होल क्यूब। तो इसको मैं 3 बार लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गए। तो मैंने लिख लिया 3 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, रेडी फॉर दैट? ओके। तो 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 44a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर होता है, 4a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b। इसे आपको होल में रखना है। 3 इंटू 4a इंटू ब्रैकेट 3b का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4a माइनस 3b होल स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 3b, then 4a minus 3b, then 4a minus 3b। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो 27p क्यूब माइनस 126 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो मैं ट्रिक बताया था जो उसी के अनुसार 3p का ये स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा कितना? आपको ये याद रखना पड़ेगा किसका क्या स्क्वायर है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आपको देखना पड़ेगा ये कैसी बात है।
तो फॉर्मूला को ही पुट करना है, 3 इंटू 3p का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1/6। अभी इसको आप पूरा को सॉल्व करके आपको ये मिलेगा, फिर प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 होल स्क्वायर, आपको ये मिल जाएगा। अभी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर आंसर आपका होगा 3p माइनस 1/6 का होल। तभी इसी को 3 बार लिखना है, होल 3 बार लिखना होगा। तो ये हो गया आपका आंसर।